आरोप लगाया है। क्या आरोप है आपका? मेरा यही आरोप है कि जो उन्होंने मेरे साथ में कुमार पे जो झूठे आरोप लगाए थे भव्या ने, वो सब मैं इसमें वीडियो लगाने वाली हूँ, सच से रूबरू करवाने वाली हूँ कि इस लड़की ने क्या क्या सपने देखे थे और वो सपने पूरे नहीं हुए, तो किस तरीके से इसने बेकसूर उत्तर कुमार को फंसाया है। लेकिन कुल मिलाकर के भाई को जमानत मिल गई है। वो कहते ना, सत्य की हमेशा जीत होती है, देर लग सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि सत्य की जीत नहीं होगी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई के साथ में इसने क्या करा और आज भाई को जो है जमानत मिल गई है। लेकिन परिवार, उनके फैंस सभी टूट गए हैं इस चीज़ को लेकर के। और मैं बताऊं, उत्तर कुमार की हालत भी ठीक नहीं है, उसको गहरा सदमा लगा है इस चीज़ का। वो कहते हैं ना, इज्जत पर उंगली उठनी बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं ना, झूठ हो या सच, इंसान दो एंगल से सोचने पर मजबूर हो जाता है। इंसान सफाई भी किस किस को देगा। लेकिन यहाँ कानून, न्यायालय ने, कोर्ट ने जो सुनवाई करी है भाई, उसमें सब कुछ जो है, वो कहते हैं ना, आरोप लगाना बहुत आसान होता है लेकिन जब उसे सिद्ध करने की वो आती है ना, तो भाई उसके लिए बहुत सारे एविडेंस चाहिए जो कि वो उसके पास थे ही नहीं, और वो अपने जाल में खुद फंस गई, जिसकी वजह से वकील साहब, जज साहब की आंखों में आंसू थे कि किस तरह से बेकसूर को तोड़ा गया है, किस तरीके से झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं उन सभी भाइयों से कहूंगी कि ऐसी लड़कियों से सावधान रहो। इस लड़की को तुम देखो कि उसने सपने देख रही है कि मुझे ये वादे करे, मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाना नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, उसने मुझे कहा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, वो ये करा। अरे भाई, तू क्यों किसी का घर तोड़ रही है? सब कुछ पता होते तेरी सहमति से सब कुछ हुआ। इस तरह की जो तूने, तू 3-4 साल बाद ये चीज़ें बोली है, तूने खुद अपनी मट्टी पलीत कर ली। अब इसमें तुझे होना कुछ नहीं है, अब तुझे लाइफ में आगे काम भी नहीं मिलने का। तूने वो इमेज खराब करी है ना, वो भरोसा तोड़ा है ना। और जिन लड़कियों ने तेरे साथ दिया ना उल्टे सीधे करवाने में, और विकास बालियान के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि नरक में जाएगा तू, नरक में। तेने जिस अच्छे इंसान पर आरोप लगाया है ना, किसी से इतना भी नहीं जलना चाहिए कि किसी की इज्जत ही ना देखो। इतना भी जलना किस काम का कि तुमने मतलब लड़कियां खरीद ली, लड़कियों को पैसे दे करके उन पर आरोप लगवा दिए। उन लड़कियां, मैं उन परिवार वालों से कहना चाहती हूँ कि क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी बेटियां कर क्या रही हैं? झूठे आरोप लगा रही, आपकी भी इज्जत जा रही है चंद पैसों के लिए। उस पैसों को तुम कितने दिन खा लोगे? कितने दिन खा लोगे आप? इज्जत बहुत बड़ी चीज है। और झूठे आरोप में ये लड़की आकर अपने इज्जत पर धब्बा लगवा करके गई है। किसी ने भी उत्तर कुमार को गलत नहीं ठहराया। ये सिर्फ 3-4 विकास बालियान के खरीदी हुई चंद लड़कियां ये इसके सामने आई हैं इस तरह का बोलने के लिए। गांव गुहांड हर कोई उत्तर कुमार की तारीफ कर रहा है। और ये चंडालनी ने अपने ऐसो आराम मजे लेकर के अराजिया आरोप लगाने वाली बनी है। वादे नहीं, मजे लेने के बाद वादे पूरे नहीं हुआ तो शोषण का आरोप लगा दिया। सालों साल तू मजे लेती रही, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करती रही, और आज तू बोलने वाली बनी है। अरे इतने ही बोलने का शौक था तो जब बोलती ना, शुरुआत में बोलना चाहिए था। और भाई, मैं आप सभी की राय जानना चाहती हूँ कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। और बताऊं, एक लड़की नहीं है, ये झूठा आरोप आपने इसका भी देख लिया। और आपने अभी देखा होगा निक्की और कंचन, निक्की जो जलकर के मरी है, झूठे आरोप में विपिन के परिवार वालों को फंसा दिया। मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी जिस टाइम मेरा खून खोल गया था, जिस टाइम निक्की को मैंने जला हुआ देखा था, मैंने भी वीडियो बनाई थी, आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन जब सारी चीजें पता चली ना, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उस पर। लानत है ऐसी बहन पर कि अपनी बहन को जलते देख वीडियो बना रही थी, उसे बचाने के लिए तो गई। भाई, सच्चाई के लिए सब कुछ मिल जाता है, ऊपर वाले का इंतजार को सब कुछ मिलेगा। लेकिन कम से कम जो तुम्हारे सामने मरने की तगार पर है उसको बचाओ ना पहले। आप इस वीडियो को देख के चाटोगे क्या? जब आपके पास इंसान ही नहीं रहने का, जिसके साथ तुम खेले खाया बड़े हुए, खेले कूदे सब कुछ, उस इंसान को तुम अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख रहे हो।
तुम्हारा एक बार खूनने पर पसीजा, तुम्हारी आत्मा नहीं झुंझली? तुम कैसी बहन हो कंचन? तुमने अपनी बहन को मरते छोड़ दिया। तुमने वीडियो बनाना चाहता फिर वो समझा, परिवार को, ससुराल वालों को फांसना जरूरी समझा। तुमने उस परिवार वालों को तबाह कर दिया एक तरीके से। लेकिन हमेशा सच्चाई की विजय होती है। आप इस चीज को मान लो। देर है भगवान के, अंधेर अंधेर नहीं है। और तुम जैसे इंसान को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी। तुमने जो गलतियां करी है ना, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना, जिन लड़कियों के साथ बुरा हो जाता है ना, उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाता। तुम जैसों की वजह से मनीषा जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना झूठे आरोप में इतने कर देती हो, इतने कर देती हो कि आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है क्या सच है क्या झूठ है। सुधर जाओ, अभी भी सब में रहते। मत खाओ किसी चीज का गलत फायदा, मत आओ किसी की झूठी चीजें बातों में। दूसरों के कहे में आकर के आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। मैं कंचन को भी कह रही हूँ और मैं इस भव्या को भी कह रही हूँ, कोई किसी को खाने को नहीं देता। 4 दिन आपके साथ खड़े होंगे, कोई बाद में नहीं आने का। और रही बात सही अच्छे इंसान के साथ, तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी। गलत के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होने का। खुद के भी खड़े नहीं होते, खुद के भी खड़े नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि समाज साथ देगा, समाज कभी किसी को खाने को नहीं देता। इसलिए कभी किसी के कहवे में आके किसी पर उंगली मत उठाओ। अगर तुम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, तो आपके पास 3 उंगलियां वो कर रही हैं। 3 गुना बेईमान हो आप लोग। अपने खुद के गिरवाने में झांक के देखो। अगर तुम सही होती ना, तो तुम आज ये चीज नहीं करती। अगर तुम सही होती तो ये 5 साल नहीं करवाती, तो जब भी वहां से लौट के आ जाती। कि मुझे तो काम नहीं करने दिया, कि कहीं और भी काम नहीं करने दिया। कोई किसी को बंदी से नहीं लगा था। तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तो तुम दूसरे काम में लात मार कर दूसरी जगह चले जाओगे। टैलेंट वाला कहीं नहीं रुकता। आपका टैलेंट सबको दिखेगा अगर आपके अंदर होगा। जब तो आपके कुछ अंदर होगा ही नहीं, आपको शॉर्टकट चलने की आदत होगी, तो फिर आप कहीं भी सफल नहीं हो पाने के। आप हर जगह फेल हो जाओगे। अब तुम कर लो शादी, चली थी तुड़वाने के लिए दूसरे का घर, तुम वो काम हो गया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये चीज होगी आपके साथ में। और कंचन ने अपना घर बर्बाद कर लिया। उन्हें तो तूने चल जेल करवा दी, तो आगे जाएंगे बेल पे बाहर, आगे बल्कि शायद। लेकिन तुम देखो, तुमने अपने घर में क्या बर्बादी करी। सारे बच्चे परेशान, तुम अपने पीहर पड़े रहना। तुमने अपनी भाभी छोड़ रखी है, अब तुम खुद इनके घर में पड़े रहो अपने पीहर में। बाप का तो मरना कर ही दिया। माँ बाप तो ऐसे हुए अच्छे बुरे में सब अपने बालक का साथ दे में। लेकिन एक समझदारी अगर तू दिखानी होती ना तुझे, तो अपनी बहन को बचाती। तू वीडियो एडिट कर करके जो डालने में लगी रही ना, और डाल के पीछे पीछे की वीडियो तूने जोड़ कर बना दी। ऐसा आज तक कोई घर नहीं हुआ जहाँ कहीं लड़ाई झगड़े ना हुए। 2 बर्तन है तो खड़केंगे जरूर। उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। जब आपको लग रहा कि सर से पानी ऊपर जा चुका है, तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। कंचन, आपको भी परिवार छोड़ देना चाहिए था। आज ये शायद सही समय पे अगर तुम छोड़ती, तो शायद आज तुम्हारी बहन जिंदा होती। आज जिस तरह का तुमने आज समाज में वो कर दिया ना, आज तुम्हारे साथ ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता। सब पब्लिक तुम्हारे साथ तो खड़ी रही, लेकिन एक पार्ट देख के जब दूसरा पार्ट देखा ना, तो आपके ही खिलाफ हो गए लोग बाग, सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भाई ये इन लड़कियों से बच के रहो। ये कब कैसा आरोप लगा देंगे कोई भरोसा नहीं है। और भाई आजकल जो सबसे ज्यादा पिस रहा है ना, वो मर्द पिस रहा है। मर्दों पर बहुत झूठे आरोप लगाए जाए। इंसाफ दिलाना तो मर्दों को दिलाओ भाई। ये जो मर्द है ना, बहुत सारे बिल्डर चाहे निर्दोष फंसे हुए हैं। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन बहुत जगह जो है ये निर्दोष फंस जाते हैं बेचारे, बेकसूर फंस जाते हैं। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने 2 के बारे में बता दिया है कि भव्या ने क्या करा है और कंचन ने क्या करा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये वाली जो मैं वीडियो लगा रही हूँ, इसका भी जवाब देना कि भव्या ने क्या कहा है दल्ली ने। ये दल्ली कैसे बढ़ रही थी शॉर्टकट सपने किया है। मतलब मैं रिलेशन में उनके साथ में रही थी 2.5-3 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी के वादे किए मुझसे। मुझसे कहा कि मैं डाइवोर्स दूंगा, डाइवोर्स देने के बाद में शादी करेंगे, घर दिलाएंगे, सब कुछ। मतलब मुझे उन्होंने वादे किए, ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी लड़ाई भी हुई उसके बाद में, उनसे काफी लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी कास्ट पे उंगली उठाई। वहां वो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। पूरे नहीं हुए तो मजे लेकर के शोषण का आरोप लगा दिया।
चल बहन चोद।